कितना समय आप भगवान को दे रहे हो, कितनी उम्र आपने भगवान को दी, कितना समय आपने भगवान को दिया। जैसे कभी कभी पत्नी कह देती है कि तुम हमको समय नहीं देते, और यदि थोड़ा सा समय पति अपनी पत्नी को दे देता है तो पत्नी प्रसन्न हो जाती है। उसको बहुत सारा समय तुम्हारा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय धर्म पत्नी कहती है कि मुझे दे दीजिए, और वो थोड़ा सा समय तुमने जो दिया उतना मेरे लिए बहुत है। मुझे बहुत समय नहीं चाहिए, आप मुझे केवल थोड़ा सा समय दे दो, वो समय मेरे लिए बहुत है। उसी तरह थोड़ा सा समय यदि पति पत्नी को दे दे तो पत्नी उसकी जिंदगी भर सेवा करने को तैयार रहती है। उसी तरह अगर संसार का मनुष्य 24 घंटे में से थोड़ा सा समय देवाधिदेव महादेव को दे दे तो महादेव उसके दुख को मिटाने के लिए तत्पर खड़े। बहुत नहीं मांग रहा, मेरा देवाधिदेव महादेव आपसे बहुत सारा नहीं मांग रहा। चौबीस घंटे परमात्मा ने आपको और हमको दिए। 24 घंटे में से अगर आप भगवान को 12 घंटे नहीं दे सकते तो मत दो, 6 घंटे भी मत दो, मत करो 3 घंटा भजन आप। पर शास्त्र कहता है 24 घंटे में से 3 घंटा भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा करो, 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उस ईश्वर ने आपको और हमको 24 घंटे दिए, और हम जानते हैं कि कोई भी 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकता। हम बोल भी देंगे ना तो तुम लोग 24 घंटा भगवान का भजन नहीं करो, और हम कह भी दें कि तुम 12 घंटा कर लो तो तुम 12 घंटा भी नहीं करोगे। तो जो तुम करो ही नहीं तो हम काय को बोल के अपना समय बर्बाद करें। शिव पुराण कहती है 24 घंटा भजन नहीं कर सकते, 12 घंटा नहीं कर सकते, 6 घंटा नहीं कर सकते, 3 घंटा नहीं कर सकते, 1.5 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा नहीं कर सकते। कम से कम 1 मिनट भी अगर आप भोलेनाथ के नाम का उच्चारण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, नमः शिवाय कह रहे हो, ओम नमः शिवाय कह रहे हो, तो याद रखना कि तुमने जो 1 मिनट मेरे शंकर भगवान को दिया है, तुमने 1 मिनट जो मंत्र का उच्चारण किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस समय पर तुम दुख की घड़ी में खड़े होगे तब वो 1 मिनट का दिया हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे दुख को मिटा रहा। 1 मिनट का भजन, 1 मिनट का स्मरण तुम्हारे जीवन को सुखी कर दे, आनंदित कर दे। कितना समय आप परमात्मा को दिए हो?
कितना समय आप भगवान को दिए हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना समय आप ईश्वर को दिए हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छी बात आती है, एक संत अपनी शिष्या के घर पहुंचे। भजन करते करते संत शिष्या के घर पहुंच गए। सास ने प्रणाम किया, ससुर ने प्रणाम किया, पति ने प्रणाम किया, शिष्या ने प्रणाम किया, बहू ने। शिष्या जब आई, बहू जब आई तो बहू से पूछा, बेटा तेरे ससुर की उम्र कितनी है? शिष्या ने कहा, मेरे ससुर की उम्र 15 साल है। सास को गुस्सा आ गया, बताओ इसको 15 साल का ससुर दिख रहा है? पागल हो गई है, अपने गुरुजी के सामने झूठ बोल रही है। फिर पूछा, तेरी सास की उम्र कितनी है? तो कहा 8 साल। सास को और गुस्सा आ गया, बताओ मैं इसको 8 साल की दिख रही हूं? बोलना चाहिए 60 का, बोल रही है 8 का। फिर कहा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो कहा कल ही पैदा हुआ है। और तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48 वर्ष मेरी उम्र है। सास कहती है कि महाराज मेरी बहू पक्की झुटेली है, झूठ बोल रही है। बताओ मैं इसको 8 साल की दिखती हूँ, ससुर 15 साल का दिखता है, पति कल पैदा हुआ, तो शादी किसके साथ हुई? केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सारी उम्र गलत बताई है। इतने में संत ने कहा, माँ मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा था, मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारे शिवालय जाने का, शिव पुराण सुनने का, कथा में जाने का पूछ रहा था कि तुम सत्संग में, भजन में, कथा में कितने सालों से लगी हो। ससुर 15 साल से भजन में लगा है, भले उसकी उम्र 75 साल है, पर सही उम्र तो 15 साल है जो भगवान की भक्ति में लगाई है। तुम्हारी उम्र भले 60 साल है, पर तुम्हारी सही उम्र 8 साल है कि तुम 8 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तुम 8 साल से शिवालय जा रहे हो, तुम 8 साल से भगवान का भजन कर रहे हो, तुम 8 साल से भगवान की भक्ति में डूबे हो, तुम 8 साल से भगवान के नाम ले रहे हो, तुम 8 साल से नमः शिवाय कर रहे हो, तुम 8 साल से 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी सही उम्र भले 60 की हो, पर सही उम्र 8 की है। और पति से रोज कहती थी, दूधनाल में कथा चल रही है, चलो कथा सुनने चलो। रोज कहती थी मंदिर चलो, शिवालय चलो, कभी नहीं गए। तीरथ चलो, कभी नहीं गए। बस कल ही कथा में दूधनाल आए हैं, मतलब मेरे पति का जन्म कल ही हुआ है, इतने साल तो व्यर्थ ही हुआ। और मैं 48 वर्ष की, बचपन में भी भजन करती थी, युवानी में भी करी, आज मैं अपने ससुराल में भी भजन कर रही हूं जो मायके में मैंने किया। कर्म, कितना तुमने शिव का भजन किया, कितना तुमने भगवान की भक्ति करी, कितनी उम्र तुमने भगवान के भजन में लगाया, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। बाकी का समय तो तुमने जो निकाला कमाने में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, ये सब गिनती में नहीं आया। गिनती में तो वही आया जो तुमने परमात्मा के लिए लगाया। और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे धाराशिव जिले की मेरी जीजियों, मेरे दूधनाल की जीजियों, उमरगा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना तुमने जितना समय भगवान को दिया है, तुम्हारी अंतिम श्वास के समय पर तुम्हारे परिवार वाले डॉक्टर से कहेंगे ये पैसा रख लो, पर हमारे पति की, हमारे पत्नी की, हमारे बच्चे की, हमारे ससुर की, सास की थोड़ी सी और जी ले, थोड़ा प्राण और मिल जाए, थोड़ा और जी लें, ऐसा कुछ कर दो।
वो डॉक्टर कहेगा मैं अपना पूरा काम कर रहा हूं, आगे उसकी मर्जी है। तो याद रखना, तुमने जितना समय भोलेनाथ को दिया है, तुम्हारी अंतिम समय में उतना समय मेरा बाबा तुमको बढ़ा देगा और तुम्हें स्वस्थ कर कर तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा।